मित्रों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी, जो कि सांसद हैं, युवा नेता हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, एक विषय को लेकर आपके सामने आए हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रख रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में राष्ट्रवाद है। भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में हो या भाजपा के रूप में हो, हमेशा ही तिरंगा और राष्ट्रवाद, देशभक्ति, ये हमारे डीएनए में चलती है। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए भी जो 5 निष्ठाएं हैं, उनमें से राष्ट्रवाद हमारी नंबर 1 कमिटमेंट है। और मुझे गर्व है कि जब इस देश के अंदर 2 प्रधान, 2 निशान, 2 संविधान, जब देश के अंदर 2 राष्ट्रीय ध्वज चलते थे, तब मेरे ही जनसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के अंदर परमिट, पासपोर्ट नहीं चलेगा, देश के अंदर 2 निशान यानी 2 ध्वज, 2 प्रधान यानी 2 प्रधानमंत्री, 2 कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेंगे, उसके लिए सत्याग्रह किया था। बंगाल से लेकर कश्मीर तक बलिदान दिया और देश के अंदर उस परंपरा को रोका। देश के अंदर जब जब भी राष्ट्रवाद की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामने आए। और मुझे गर्व है कि आज के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले हमारे पिता पुरुष, पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता, प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और उससे पहले पार्टी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने अलग अलग आंदोलनों में नेतृत्व करते हुए देश के राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, देश की समस्याओं से जूझने का हमेशा ही काम किया। चाहे वो जेपी नड्डा जी का भी कार्यकाल चल रहा है, या उससे पहले अमित शाह जी का कार्यकाल था, माननीय राजनाथ सिंह जी का कार्यकाल था, एक लंबी श्रृंखला श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से लेकर जेपी नड्डा जी तक गौरवमयी ऐतिहासिक परंपरा हमारी रही है। जब बॉर्डर पर आतंकवादी बारूद चला रहे थे, पाकिस्तान छद्म युद्ध चला रहा था, तो मेरे को याद है कश्मीर एक बहुत बड़ी समस्या में था। कश्मीर से आवाज आ रही थी कि कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता। तब 26 जनवरी को आज के प्रधानमंत्री, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी और उस समय के भाजपा के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी जी ने जाकर लाल चौक में तिरंगा चढ़ाया था। और मेरे को याद है जब कश्मीर से आतंकवादी संगठनों ने कहा था कि जिसने मां का दूध पिया है वो आके लाल चौक में तिरंगा चढ़ाए। किसने मां का दूध पिया है? तो नागपुर में उस समय यात्रा थी, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जान की बाजी लगा देंगे और तिरंगा वहां फहराएंगे, और हमने मां का दूध पिया है, वो कहा ही था और किया भी था। बहुत गौरवमयी परंपरा है। देश आजादी के 75वीं वर्षगांठ, आजादी के अमृत उत्सव को मनाने जा रहा है। मैं इसके पीछे की एक लाइन की भूमिका और रखना चाहता हूं। 9 अगस्त 1942 देश के अंदर अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था।
उसकी 75वीं वर्षगांठ पर 9 अगस्त 2017 को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सदन में कहा था कि ये 75 वर्ष जिस तरह देश के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1942 को संकल्प लिया था देश की आजादी का, और 5 साल 5 दिन बाद द्वितीय विश्व विजेता दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अंग्रेज को भारत छोड़ना पड़ा था। उनका वो भाषण देश के करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणादायक। और आज 5 साल 5 दिन यानी उन्होंने जो संकल्प से सिद्धि की बात की थी, तो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा अपने वरिष्ठ नेताओं के अनुसरण को आगे बढ़ाता हुआ, ये वही युवा मोर्चा है कि जब पाकिस्तान आतंकवादियों की खेप भेज रहा था तो ये युवा मोर्चा उमा भारती जी के नेतृत्व में देश के सीमाओं पर मानव दीवार बना रहा था। मेरे को याद है 94 देश की सीमाएं सुलग रही थी, चाहे वो कश्मीर, चाहे पंजाब, चाहे असम। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने नरमुंडों की वॉल, ह्यूमन वॉल बनाई थी। जब कश्मीर में संकट आया था तो तब युवा तिरंगा यात्रा लेकर पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की थी। आज युवा मोर्चा एक बहुत बड़े संकल्प के साथ आपके सामने आया है और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि आज का नौजवान देश के अंदर जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को स्वीकार करता हुआ, उसी तरह जिस तरह 9 अगस्त 1942 को देश के क्रांतिकारियों ने शपथ ली थी कि हम इस चुनौती को, अंग्रेज नामक चुनौती को, एक विदेशी नामक चुनौती को हर हालत में हटाएंगे। तो बड़े बड़े अखबार लिखते थे जो अंग्रेजों के पालक थे कि द्वितीय विश्व विजेता जिसको हिटलर नहीं हरा सका, भारत के ये छोटे छोटे क्रांतिकारी कैसे हरा पाएंगे। लेकिन मित्रों, द्वितीय विश्व विजेता जिसका सूरज नहीं डूबता था, उसको भारत के क्रांतिकारियों ने हराया और भारत 5 साल 5 दिन में आजाद हुआ। आज हमारे पास प्रेरणा देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने एक मार्ग रखा है, एक संकल्प दिया है जिसे सिद्धि तक पहुंचाना है। जो टारगेट किसी व्यक्ति का नहीं है, वो टारगेट पूरे देश का है। वो टारगेट देश के प्रधानमंत्री ने सदन में रखा है। वो संकल्प लिया है गंदगी मुक्त भारत का, गरीबी मुक्त भारत का। वो संकल्प लिया है प्रधानमंत्री जी ने जाति पाति के विष मुक्त भारत का, क्षेत्रवाद के विष मुक्त भारत का, भय मुक्त भारत का, भूख मुक्त भारत का, एक शक्तिशाली भारत का जो संकल्प लिया है, उसे प्रेरणा करने के, उसे पूरा करने के लिए, सिद्धि तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता युवा मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आदेश पर देश के अंदर कुछ कार्यक्रम लेने जा रहा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये कार्यक्रमों की श्रृंखला आप सभी से निवेदन है। युवा मोर्चा एक सजग प्रयास इस देश के अंदर कर रहा है। चुनौतियों को सामने लेकर युवा खड़े हों, भारत खड़ा हो, उसके लिए युवा मोर्चा एक अग्रिम सेना की भूमिका अदा करेगा। मेरी आप सबसे निवेदन है, हम सब भारतवासी जो यहां भी बैठे हैं और हमारे आपके चैनलों के माध्यम से इस कार्यक्रम को भी देख रहे हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा संकल्प दिया है। क्योंकि भारत की 70% आबादी जिसको युवा कहते हैं, वो 2047 यानी देश की आजादी के 100 वर्ष देखने वाली है। हम अपनी आंखों से, हमें याद है एक पीढ़ी होती थी जो हमारे साथ काम करती थी, हमारे ऊपर काम करती थी, वो कहती थी कि हम गुलामी पे पैदा हुए, तरुण चुग तुम भाग्यशाली हो, तुम आजादी में पैदा हुए। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ये पीढ़ी और आपने वाली पीढ़ी देश की आजादी की 100वीं वर्षगांठ भी देखेगी। एक टारगेट है हमारे लिए कि जब देश 100वीं वर्षगांठ मनाएगा तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 अगस्त 2017 को
देश की सदन के अंदर संकल्प लिया था, हम सब लोग अपने परिश्रम से, कठोर परिश्रम से, परिश्रम की प्रकाष्ठा से, अपनी निष्ठा से उसे पूरा करने के लिए एक नेशनल टारगेट, एक राष्ट्रीय टारगेट बनाकर लगेंगे। इसलिए मैं विनती करता हूं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या जी जो हो, एक बहुत बड़े अभियान को 1 साल के लिए चलाने वाले हैं, वो अपनी ऊर्जा वाणी के साथ आपके माध्यम से देश के नौजवानों को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान को आपके सामने रखें और युवा मोर्चा उसको पूरा करने के लिए क्या योजना बना के लाया है वो आपके सामने रखे। और आप सबसे भी मैं निवेदन करूंगा कि तेजस्वी सूर्या जी के यानी युवा मोर्चा के यानी देश के हर नौजवान को इसको पूरा करने के लिए सहयोग दें। तेजस्वी सूर्या जी। इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में पधारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय महामंत्री, युवा मोर्चा के प्रभारी, हम सब के अभिभावक श्री तरुण चुग जी, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री संजय मायुक जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव श्री रोहित चहल जी, श्री वैभव सिंह जी, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी श्री अमनदीप जी, पधारे हुए सभी पत्रकार मित्रों, आप सबको मेरा आदर प्रणाम। जैसे माननीय तरुण चुग जी ने बताया है, पूरे देश को आज़ादी का अमृत महोत्सव एक बहुत महत्वपूर्ण अवसर है जिसको इस्तेमाल करते हुए पूरे देश में विशेष रूप में अधिक से अधिक युवाओं में एक सकारात्मक माहौल बनाने का अवसर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में हम सबको मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज़ादी का अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को पिछले लगातार 1 साल से देश भर में इस कार्यक्रम पर और इस शुभ अवसर के बारे में एक बहुत बड़ा विजन रख चुके हैं। इस शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने देश भर में एक बहुत बड़ी कार्यक्रम आयोजन करने का तैयारी कर चुके हैं और 15 अगस्त 2021 से लेकर 15 अगस्त 2022 तक पूरा 1 साल लगातार देश भर में युवाओं को प्रेरित करने के लिए और युवाओं के मन में देशभक्ति, राष्ट्र श्रद्धा, देश और धर्म के बारे में श्रद्धा बनाने का काम और नया भारत को निर्माण करने का जो बहुत महत्वपूर्ण काम है, इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रमों का रचना युवा मोर्चा ने किया है। इन सभी कार्यक्रमों का शुरुआत और शुभारंभ आने वाले 15 अगस्त 2021 को हो रही है। देश भर में हम 2 महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं। 15 अगस्त को सामूहिक राष्ट्रगान का समर्पण का कार्यक्रम देश में लगभग हर जिले में और
13,350 संगठनात्मक मंडलों में सामूहिक राष्ट्रगान का समर्पण का कार्यक्रम युवा मोर्चा की तरफ से 15 अगस्त को शुरू हो रहा है। हर एक मंडल में कम से कम 75 युवा एक जगह पे मिलकर एकजुट होकर शहीदों का स्मरण करके नया भारत का संकल्प लेके राष्ट्रगान का समर्पण करेंगे और साथ में साथ ये राष्ट्रगान समर्पण का वीडियो ठीक सुबह 7:50 को हम अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी अपलोड करेंगे। हमारा प्रयास ये होगा कि पूरे देश में 15 अगस्त को सुबह 7:50 में हजारों संख्या में देश के युवा राष्ट्रगान का सामूहिक राष्ट्रगान का समर्पण करें और वो माध्यम से देश भर में एक राष्ट्रभक्ति का सकारात्मक भावना बनाए। इसके साथ एक बहुत एम्बिशियस कार्यक्रम भी युवा मोर्चा ने आयोजन कर रहे हैं। 15 अगस्त से लेकर 3 दिन के लिए 15, 16 और 17 3 दिन के लिए देश भर में 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर का मैराथन व साइकिल रैली का आयोजन भी युवा मोर्चा की तरफ से हो रहा है। सामूहिक राष्ट्रगान समर्पण कार्यक्रम में हमारा अंदाज है कि लगभग 10 लाख के अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ता राष्ट्रगान समर्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी प्रकार में सामूहिक राष्ट्रगान समर्पण कार्यक्रम में हमारा अंदाज है कि लगभग 10 लाख के अधिक युवा मोर्चा कार्यकर्ता राष्ट्रगान समर्पण कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसी प्रकार में युवा संकल्प यात्रा जो 75 स्थानों पे हो रहा है, युवा संकल्प यात्रा में भी लाखों संख्या में युवा कार्यकर्ता भाग लेंगे। और आज तक हर प्रदेश से हमारा बात हुई है और लगभग टोटल किलोमीटर्स ऑफ द यात्रा 12,755 किलोमीटर्स की यात्रा की दूरी युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने सफर करेंगे। कई ऐसा बड़ा प्रदेश है जिनमें गुजरात में हर विधानसभा में 7.5 किलोमीटर्स की साइकिल रैली और पैदल मैराथन होगा। कर्नाटका में 37 स्थानों पर 75 किलोमीटर्स की यात्रा होगी। मध्य प्रदेश में 292 स्थानों पर 7.5 किलोमीटर्स की साइकिल यात्रा होगी। राजस्थान में 750 जगह पे 750 किलोमीटर की 10 स्थानों पर 75 किलोमीटर्स की यात्रा होगी। और इन सब यात्राओं के माध्यम से युवा मोर्चा नया इंडिया का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, राष्ट्रभक्ति का श्रद्धा जो है, स्वस्थ भारत का संकल्प है, फिट इंडिया का संकल्प के साथ इन सभी कार्यक्रमों को हम आयोजन कर रहे हैं। यात्रा सभी जगह पे कई प्रदेश में ये रनिंग मैराथन्स हो रहा है, कई प्रदेश में साइकिल मैराथन्स हो रहा है।
5 किलोमीटर्स की मैराथन 10 जगह पे होगा और इन सब को कुल मिलाकर के 75 किलोमीटर्स का एक यात्रा होगा. एंड इन मेनी अदर स्टेट्स 7.5 किलोमीटर्स और 15 किलोमीटर्स का साइकिल रैली होगा. एंड दैट कुल मिला के विल बी 75 किलोमीटर्स ऑफ वन यात्रा. और इन सभी यात्राओं का उद्घाटन कार्यक्रम राजस्थान के उदयपुर में होगा. जिस उदयपुर का कार्यक्रम में मैं भाग ले रहा हूं और 15 अगस्त को उदयपुर के कार्यक्रम के बाद इन सभी यात्राओं का समापन कार्यक्रम 17 अगस्त को लद्दाख में होने वाला है. और 17 अगस्त को मैं लद्दाख में इस कार्यक्रम का समापन कार्यक्रम में भी मैं भाग ले रहा हूं. हर एक कार्यक्रम का शुरुआत में और हर एक मैराथन का या साइकिल रैली का अंत में एक सार्वजनिक कार्यक्रम भी होगा, जिस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी कार्यकर्तागण और आम युवा न्यू इंडिया का संकल्प लेंगे और विशेष रूप में इंडिया ऑफ 2047, which is an India that all of us together will build, which is an India which will be the world leader of that day, an India which will be a leader in the space of technology, education, digital nuances, an India which will be known for its equality, inclusivity, progress, prosperity and harmony. We will all pledge to build an India of 2047 and be those people who will take the responsibility for building it. हर एक कार्यक्रम ये नया इंडिया का ओथ के साथ, प्रण के साथ समापन होगा. और मैं आप सबके आग्रह कर रहा हूं कि ये जो भी कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश का कार्यक्रम है. इसलिए मैं सभी मीडिया साथियों से अनुरोध करता हूं, आग्रह करता हूं कि आप सब आपका सहयोग दें. और प्रधानमंत्री जी ने एक बार उल्लेख किया था, our generation does not have the opportunity, our generation did not have the opportunity to die for the nation, but our generation has the opportunity to live for the nation. यही मंत्र को आत्मसात करते हुए, तिरंगा का सम्मान करते हुए हर जगह पे तिरंगा का यात्रा का, तिरंगा को श्रद्धा देने का यात्रा का हम कर रहे हैं. यह युवा संकल्प यात्रा को आप सबका सहयोग होना चाहिए. यही विनंती के साथ मैं आप सबको धन्यवाद अर्पित करता हूं और माननीय तरुण चुग जी को भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. नमस्कार. आप सबको जानकारी होगा कि हम ये 75 का क्यों कर रहे हैं. 75 साल का आज़ादी का शुभ अवसर है, इसलिए 75 का यह सिग्निफिकेंस है. इसलिए हम 75 स्थानों पर 75 किलोमीटर की यात्रा और 7:50 पर सब कार्यक्रम का अपलोडिंग, ये सब सिग्निफिकेंस इसलिए है कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव आचरण कर रहे हैं. पूनम पांडे. हर एक विचार पर, हर एक इंसिडेंट पर युवा मोर्चा रिएक्ट करने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर रिएक्शन करने के लिए आवश्यकता नहीं है. पर युवा मोर्चा का आइडियाज बहुत स्पष्ट है. राष्ट्रवाद सर्वोपरि है
और राष्ट्र को बनाने में और नया राष्ट्र को, स्पेशली न्यू इंडिया को बनाने में ऐसे जो भी विचार है, जातिवाद हो या ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस जो भी हो, इन सब के खिलाफ हम लड़ना है और एकजुट होकर नया भारत को बनाना है. दिस इज द स्टेटेड आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी एंड ऑल्सो द युवा मोर्चा, नॉट फ्रॉम टुडे but from the time of its inception. So any incident which does not conform to the nationalist ideas of the BJP and the BJYM does not support it in any way. ऐसा है कि आप परिणाम देखिए. हर संगठन काम करता है और संगठन के काम के बाद उसका परिणाम जब वो सरकार में जाता है तो दिखता है. हमारी सरकार का ध्येय वाक्य है सबका साथ सबका विकास, और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 करोड़ शौचालय बने हैं बिना कास्ट, बिना रिलीजन, बिना क्षेत्र पूछे. लगभग 9 करोड़ से 10 करोड़ रसोई गैस बटे हैं बिना नाम, बिना रिलीजन, बिना कास्ट पूछे. 80 करोड़ गरीबों को अनाज मिल रहा है. 20 करोड़ बहनों के अकाउंट में कोविड में पैसा गया है. हमारी किसी भी स्कीम में, किसी भी योजना में, ये भारतीय जनता पार्टी की तपस्या है जो श्री नरेंद्र मोदी जी अपने हाथों से कर रहे हैं. आपको हमारी सरकार जो कि हमारी पार्टी का एक वो रिजल्ट देती है, उसके काम में कहीं भी नहीं दिखेगा. और भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यप्रणाली में, भारतीय जनता युवा मोर्चे के ऑफिस बेरर की रचना में ना कहीं कास्ट है, ना रिलीजन है, और ना ही किसी के लिए सदस्यता के लिए हमने गेट ओपन रखा है, ना बंद रखा है. सबके लिए खुला है. और सूर्या जी हो या मैं हूं या यहाँ कोई भी, हम सब युवा मोर्चा से जुड़े रहे हैं, और आप में से भी बहुत लोग युवा मोर्चा से जुड़े रहे होंगे. कभी भी कास्ट को हमने सपोर्ट, कास्ट सिस्टम के विष को हमने सपोर्ट नहीं किया. शैलेंद्र डीडी. तेजस्वी जी, 75 साल पूरे हो रहे हैं आज़ादी के, और सांसदों को भी पार्टी के निर्देश दिया गया कि अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल हो. सरकार अपने स्तर पर कार्यक्रम कर रही है. तो बीजेपी युवा मोर्चा के जो देश भर में कार्यक्रम है, इसमें क्या राज्य बीजेपी के बड़े नेता और राष्ट्रीय नेता भी शामिल होंगे, या फिर ये युवा मोर्चा का अपना? ज़रूर इन सभी कार्यक्रम में मैं बताया लगभग 1500 स्थानों पर कार्यक्रम होंगे. इन सभी कार्यक्रमों में पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सोशल अचीवर्स, फ्रीडम फाइटर्स, ओलंपियंस, सोशल रिफॉर्मर्स, ऐसे जो भी लोग जिनसे युवा प्रेरणा ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग इन सभी कार्यक्रमों में भाग लेंगे. प्रज्ञा ये नहीं. Coming to Rahul Gandhi, he is saying that there is no democracy in the country. They thought that Twitter is the only safe space where they can put out everything they want to. But now Twitter is also biased and it is working according to the government of the day. How do you react to this? The only place where Rahul Gandhi was active was Twitter. Unfortunately, Twitter has even shown him the door from there. The issue before us is whether it was right on Rahul Gandhi's part to publicly disclose the identity of a victim of sexual exploitation. Not only the rules of Twitter, but most importantly, the law of the land frowns upon such indecent, illegal, as well as inhuman activity. And Rahul Gandhi cannot now seek umbrage behind the
argument of freedom of expression after having committed such a heinous act? Well, Twitter has its policies. When the government of India was trying to reform the regulations of Twitter and such other social media intermediaries, the very same Congress party was crying hoarse and was saying that the government of India is trying to prevent freedom of expression, while all that the government of India was trying to do was to empower the users of the platforms. I request Rahul Gandhi and the Congress party to now make use of the rules and regulations which have now come into public domain thanks to the painstaking efforts of Shri Narendra Modi's government, which has empowered all users to kindly make use of those social media intermediary rules and raise complaints at the appropriate level and get his account restored. Thank you. एक मिनट नीरज जी एक सेकंड। देवेंद्र इंडिया टीवी दिन यही कह रहा है। नहीं क्या होगा कार्यक्रम का और इस हाँ जाएगा, यही रहने दो भाई प्लीज इस बैठक का अंग्रेजी कर दिए तो हिंदी कर दे हिंदी हाँ कर कर दो, अंग्रेजी कह दिया ना। अच्छा ठीक है। राहुल गांधी का राजनीति जमीन पे नहीं था। राहुल गांधी का राजनीति सिर्फ ट्विटर को सीमित हुआ था। आज ट्विटर ने भी राहुल गांधी को बाहर रख चुका है। ट्विटर पे राहुल गांधी जी एक महिला के परिवार, जो महिला सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड हुए थे, उनका आइडेंटिटी लीक किया और राजनीति करने के लिए फॉर हिज पेटी पॉलिटिक्स राहुल गांधी जी ने ऐसे एक महिला की परिवार का प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। यह सिर्फ ट्विटर का पॉलिसी का वायलेशन नहीं है, मैं उधर नहीं जानता हूं, पर यह देश की कानून का उल्लंघन है। इट इज आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। वही बालिक। और ये इलीगल ही नहीं है, ये सिर्फ इलीगल नहीं है, इनडिसेंट भी है और इनह्यूमन भी है। पर राहुल गांधी जी के पास अभी एक समाधान है। वो समाधान यह है कि नरेंद्र मोदी जी के सरकार के द्वारा अभी ट्विटर जैसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज रेगुलेशंस रूल्स हम जारी किए हैं। जिस रूल्स को हम जारी करने के समय पे वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी उसके खिलाफ बोल रहे थे, पर ये सब रेगुलेशंस आम यूजर जो है इन सभी प्लेटफॉर्म्स का, वो प्लेटफॉर्म्स का यूजर्स को एम्पावर करते हैं ग्रीवियंस एड्रेसन करने के लिए। मैं राहुल गांधी से आग्रह करता हूं, यही रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप ट्विटर पर आपका अकाउंट को रिस्टोर करने के लिए आप प्रयास कीजिए। बस, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।